So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है और ट्रांसलेशन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कर लिया था। तो आज हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के टेंस में जैसा कि आपको पता है कि जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें जो कार्य होगा वो जारी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज के द्वारा किसी कार्य का प्रेजेंट टेंस में जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। और जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इस तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है इज, एम होती है और आर होती है, ठीक है। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या किसी का नाम हो गया, ठीक है। इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ इज का यूज करेंगे, ठीक है। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होंगे, ही, शी, इट या किसी का नाम, उसके साथ इज का यूज किया जाएगा, ठीक है। जो आई होगा, आई के साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, एम का यूज किया जाएगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होंगे, ठीक है, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है। और भी जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि सभी के साथ यहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते थे, यहाँ पे जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव का कोई एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। सबसे पहले यहाँ से पहचान कर लिया कि रहा हूं लगा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। अब आई लगा है तो आई के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया आई के साथ एम का यूज करेंगे, तो आई एम। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की टीच होती है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई एम टीचिंग, अब किसे, तुम्हें, तो आई एम टीचिंग यू क्या, इंग्लिश, ठीक है। और फुल स्टॉप, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। जैसे वे आगरा जा रहे हैं, वे आगरा जा रहे हैं, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर का। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो में आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा, गोइंग। दे आर गोइंग टू आगरा। जो हमारा आगरा है वो कैसा है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका ए कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। जब भी कभी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब कभी निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ होता मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एम के बाद क्या लग जाता, नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इसी तरह से जैसे यहाँ होता वे आगरा नहीं जा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है, दे आर नॉट गोइंग टू आगरा। तो जब भी कभी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो इज एम आर के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है, याद रखना। और जब कभी कभी नहीं सेंटेंस में आएगा तो हम उसके लिए इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर का यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जैसे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो हिंदी में क्या शब्द से शुरू होते हैं, और एक होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जब वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो रही हो, ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, यानी इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद मेन वर्ब का कैसा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड होंगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्या लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं, क्या लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं, ठीक है, याद कर रहे हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट बॉयज है यानी प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, ठीक है, आर द
बॉयज। अब निगेटिव तो है नहीं तो साथ में नॉट आता इसके बाद, तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, याद करना, तो लर्न में आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा, लर्निंग। आर द बॉयज लर्निंग, ठीक है। अब अपना पार्ट, बॉयज के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, दियर, और फिर लेशन, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है बॉयज इसलिए क्या आया, दियर, और लेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आर द बॉयज लर्निंग दियर लेशन, ठीक है। अगला देखो, क्या सुनार आभूषण नहीं बना रहा है, आभूषण नहीं बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या शब्द आया है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सुनार सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, इज, ठीक है। अब सुनार इज द गोल्ड स्मिथ, ठीक है, इज द गोल्ड स्मिथ, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, सॉरी नॉट है, तो सबसे पहले क्या आएगा अब इसके बाद, नॉट, इज द गोल्ड स्मिथ नॉट, ठीक है। अब मेकिंग, ठीक है, आईएनजी लग जाएगा मेन वर्ब में। अब क्या बना रहा है, आभूषण, क्या सुनार आभूषण नहीं बना रहा है, इज द गोल्ड स्मिथ नॉट मेकिंग ऑर्नामेंट, ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो जब कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, यानी सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, भाई, क्यों के लिए भाई का यूज कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हें अध्यापक क्यों पीट रहे हैं, अध्यापक चूंकि रेस्पेक्टेबल वर्ड है इसलिए रहे हैं लिखा गया है, अदरवाइज ये कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या आएगी, इज। अगर इसे आप प्लूरल मानोगे तो फिर आर आएगा। यहाँ पे पीट रहे हैं इससे, क्योंकि रेस्पेक्टेबल वर्ड है इसलिए लिखा गया है, अदरवाइज ये कैसा है, सिंगुलर है, एक अध्यापक की बात की जा रही। तो व्हाई इज द टीचर, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, पीटना, तो बीट में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। तो व्हाई इज द टीचर बीटिंग, अब किसे, तुम्हें, तो यू, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देख लो, जैसे वह वहां क्या कर रही है, तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्या, तो उसके लिए क्या आएगा, व्हाट। अब सब्जेक्ट इसका क्या है, वह, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी, इसलिए क्या आएगा, इज। तो व्हाट इज सी, अब मेन वर्ब क्या है, करना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, व्हाट इज सी डूइंग, अब कहाँ, वहां, तो देयर, ठीक है, व्हाट इज सी डूइंग देयर, इस तरीके से। चलिए अब देखिए, जब कभी प्रश्नवाचक शब्द हु कर्ता का कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर इजेमार, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी हु। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, तो हु इज, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, बुलाना, तो कॉल में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग, हु इज कॉलिंग, अब किसे, तुम्हें, तो यू। यहाँ पे ये याद रखना, यू सब्जेक्ट नहीं है जो आप यहाँ पे आर लगाने लगो, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द ये कौन, ये हु ही कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हु इज कॉलिंग यू, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जब भी कभी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जाएंगे, तो ये जब भी आएंगे अपने से रिलेटेड नाउन अपने साथ ही लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसका पत्र लिख रहा हूँ, मैं किसका पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे किसका आया, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, हुज।
अब मैंने बताया जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जाएंगे अपने से रिलेटेड नाउन जो है अपने साथ लाएंगे। तो विच के साथ क्या लिखा जाएगा तुरंत, हुज के साथ, हुज लेटर, ठीक है। अब आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट इसका आई है, ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। तो हुज लेटर एम आई। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो राइट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्वेश्चन मार्क, हुज लेटर एम आई राइटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल होता, लड़के कितने आम खा रहे हैं, तो कितने के लिए क्या होता है, काउंटेबल है, इसलिए क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। अब उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन मैंगोज साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, आर। तो हाउ मैनी मैंगोज आर द बॉयज। अब खाना मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ठीक है। तो ये जब भी आएंगे अपने से रिलेटेड नाउन अपने साथ लाएंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे उनके जब मेन वर्ब का यूज करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म के लिए कुछ रूल्स हैं, वो देख लो। जैसे मान लीजिए जिन वर्ब के लास्ट में अगर ई आया होगा, ठीक है, जैसे ये वर्ब है कम, इसके लास्ट में ई आया है, तो जब भी आईएनजी इसका बनाएंगे तो हमेशा ई को हटा दिया जाएगा। जो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में ई आता है तो उनमें आईएनजी लगाते समय क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे वर्ब आएंगे जिनके लास्ट में वाई या फिर डबल एल आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाई इसमें आ रहा है प्ले में, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो वाई को हटाएंगे नहीं, ठीक है, वाई साथ में ही रहता है, ठीक है। जैसे सेल हो गया, इसके लास्ट में डबल एल आया है, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो डबल एल हटेगा नहीं, सेल से क्या हो जाएगा, सेलिंग। इसी तरह से वाई भी हटता नहीं है, ठीक है। अब कुछ ऐसी वर्ब होंगी जिनके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट आएगा और उसके पहले सिंगल वावेल आएगा, ठीक है। तो जब ऐसी वर्ब का आईएनजी बनाते हैं तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कट वर्ब है, कट मतलब काटना, इसके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, अगर लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वावेल हो तो फिर लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रीड वर्ब है, इसके लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके पहले दो वावेल हैं, तो फिर आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा, वो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज को याद रखना कि अगर मान लीजिए लास्ट का कॉन्सोनेंट यन है और उसके पहले सिंगल वावेल है, ठीक है, तब भी जो उस लास्ट लेटर है वो डबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओपन है, ठीक है, लास्ट में यन है लेकिन उसके पहले सिंगल वावेल है, ठीक है, तो लास्ट लेटर डबल नहीं हुआ, ठीक है, केवल इस तरह से आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब जो वर्ब ऐसी हो जिनके लास्ट में आई और ई आए तो उनका जब आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो आई ई को हटाकर वाई में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए डाई लिखा है तो इसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो आई ई को हटा देंगे और वाई में बदल देंगे, इस तरीके से हो जाएगा डाइंग, ठीक है। आप इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई वर्ब ऐसी हो जिसमें ये रूल फॉलो ना करें, अदरवाइज ये रूल फॉलो करते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्लास को शेयर करें जिससे और लोग इससे अवेयर हो सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।